श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य, भाग 7। श्री कर्दम जी। भक्तों, ये ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि जी की उत्पत्ति हुई। छाया या कर्दमो यज्ञ। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति कर्दम जी को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम स्वरूप आनुपुरुष धर्म पत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या की और शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन कर कर्दम जी को बहुत ही हर्ष हुआ। उन्होंने सानंद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर अत्यंत सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों अपनी धर्मशीला भार्या शतरूपा के साथ अपनी यौवनशीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापते, वे वो कन्या सर्वथा ही आपके स्वरूपानुरूप है। तो मनु जी उस कन्या को लाए और उन्होंने अर्पण किया। तो उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं हुई और सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं भी अपने अंश कला से आपके वीर्य का आश्रय लेकर आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इधर मनु जी भी महारानी शतरूपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को बिठाकर भगवान के बताए संकेतानुसार निश्चित समय पर शांतिपरायण महर्षि कर्दम जी के आश्रम पर पहुँचे और अग्निहोत्र से जैसे ही मुनिश्रेष्ठ कर्दम निवृत्त हुए तो मनु जी ने उनको प्रणाम किया। कर्दम जी ने आशीर्वाद दिया, यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मनु जी ने कहा कि हे महाराज, ये मेरी कन्या है। ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। ये स्वभाव से ही राज्य के सुखों के भोगों से विरक्त है। अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी ही श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम जी ने स्वीकृति दे दी और एक शर्त रखी कि ये शर्त ये थी कि मैं जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक ही गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूँगा। इसके बाद मैं भगवान के बताए हुए परम धर्म यानी भगवद आराधन में ही संलग्न रहूँगा, उसी को मैं अधिक महत्व दूंगा। अब महाराज मनु जी ने ब्राह्म्य विधि से देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर दिया और दहेज में भूरी भूरी बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि अनेक आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर दी और मुनि की आज्ञा लेकर वहाँ से अपने स्थान को चले आए। मनु पुत्री देवहूति काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, मद आदि का त्याग कर बड़ी ही सावधानी से और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति को संतुष्ट करती थी। बहुत काल व्यतीत हुआ और सेवा परायणा देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा हुई। जब ऐसी अभिलाषा जागृत हुई तो परम तपोधन श्री कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल से स्वयं ही दिव्य स्वरूप धारण कर देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान किया। सहस्रों दास दासियों के द्वारा सेवित और समावृत होकर
योग प्रभाव से विनिर्मित दिव्य विमान पर विराजमान होकर देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए समुत्सुक देखकर श्री करदम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और नवों स्वरूपों से उनके गर्भ में अपना तेज स्थापित किया। इससे देवहूति को 9 कन्याएं पैदा हुई और श्री करदम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ा विनम्रतापूर्वक कन्याओं को योग्य वरों के हाथ में सौंपने का तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की प्रार्थना की। तब कृपालु मुनि करदम जी को भगवान विष्णु के कथन याद आ गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं मुनि पुत्र होकर उन्होंने संकेत दिया था कि मैं स्वयं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। तो करदम जी ने देवहूति को यह आश्वासन दिया कि हे प्रिय, तुम अधीर ना हो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम संयम, नियम, दान और तप आदि के द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान का आराधन करो। पति के वचन पर विश्वास करने वाली देवहूति प्राणपण से भगवद आराधन में लग गई। इधर करदम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसूया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलत्स्य को, गति पुलह को, क्रिया कृतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्वा को समर्पित कर दी। ये ऋषि लोग श्री करदम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर भी साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु श्री करदम जी के वीर्य का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्प वृष्टि की, ब्रह्मादिक ने ऋषि दंपति के सौभाग्य की सराहना की और श्री कपिल भगवान जी की स्तुति की। करदम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण किया और कपिल भगवान की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। प्रसन्नतापूर्वक वे वन को चले गए। वहाँ परम भक्तिभाव से सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव जी में चित्त लगाकर उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कपिल देव की माता भी यानी देवहूति भी तत्वज्ञान का उपदेश जो है वो पाकर उन्होंने गंगा सागर संगम पर जाकर भजन में आगे वे प्रवृत्त हो गए। देवहूति जी भी भगवान के श्री चरण कमलों का अनुचिंतन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त हुई। भक्तों, अगर आप बहुत ध्यान से थोड़ा इसमें देखें तो करदम ऋषि को गृहस्थ धर्म में सिर्फ इसलिए प्रवेश करना था कि भगवान की, ब्रह्मा जी की, भगवान का तो प्रादुर्भाव होना था और ब्रह्मा जी की एक प्रकार से आज्ञा थी कि सृष्टि का विस्तार कर रहा है। दूसरा ये भी है कि जो मनुपुत्री देवहूति है वो भी काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, मद आदि का त्याग करके राज सुख के भोगों से विरक्त होकर के वो एक ऐसी तपस्वी और साधु पुरुष को ही वरण के योग्य समझती थी जिससे कि आगे चल करके उनका भी उद्धार हो। भक्तों, जब पति पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं तो ऐसों के यहाँ भगवान का आविर्भाव हो जाता है। और अगर भगवान का आविर्भाव ना भी हो आज के कलकाल में तो भगवान के भक्तों का आविर्भाव जरूर हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी बड़ा ही दुष्ट पुरुष भी पैदा हो जाता है, लेकिन वो दुष्ट वो भी भगवत कृपा से माता पिता को ऋण से उऋण करने ही आता है, क्योंकि उन्होंने भी किसी जीवन में किसी समय के काल परिस्थिति में हो सकता है कुछ कोई ऐसे कर्म किए हो जिसको भोगना शेष होता हो, तो वो एक पुत्र के रूप में ही वैसे आ जाते।
जो कि ऐसा आचरण करते हैं और अंत में उस दुष्टों का भी धीरे धीरे पतन हो जाता है। फिर उनको होश आती है कि हमारे माता पिता कितने सज्जन थे, हमने अपना जीवन कैसा बना लिया, और उसके बाद फिर वो भक्ति आदि में लगते हैं। तो ठीक तरह से देखा जाए कि भक्ति पूर्वक आचरण करने में यदि माता पिता संलग्न है तो उनकी आने वाली संतान एक ना एक दिन या तो भक्त पैदा होती है या बाद में जाके भक्ति में प्रवेश कर जाती है। और इसके साथ मैं वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री अत्रि जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।